गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है भक्ति काल की प्रवृत्तियों की विशेषताएं। तो ये आपका टॉपिक जो है वो इकाई 3 का टॉपिक है, जिसे आप अपने सिलेबस में देखिएगा। टॉपिक आपका है भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इसे हटा दीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। ये तो आपको पता ही है, तो बहुत नॉर्मल लाइन है, अच्छी लाइन है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद वाले साहित्य से भिन्न मतलब एकदम अलग है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृत वाणी से जनमानस को सिंचित कर उसके ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की। भक्ति काल के नाम से विख्यात है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जब संत कवि लोग थे जिनकी अपनी अमृत वाणी से वो जनमानस को ज्ञान दे रहे थे, और जब समाज पतन की तरफ जा रहा था तब भी वो अपनी दिव्य वाणी से समाज को जगाने का प्रयास कर रहे थे। उसी काल को, उसी समय का नाम दिया गया भक्ति काल। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस काल के संबंध में कहा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसी रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। कहने का मतलब हुआ, इतने बड़े बड़े ये कवि लोग हैं, ठीक है, संत लोग हैं, इनकी जो दिव्य वाणी थी और अंतःकरण मतलब इनके अंदर हृदय से जो बात निकल कर देश के कोने कोने में जो जा रही थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। कौन से साहित्य का? हिंदी साहित्य का सोने का युग है। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, तो इनकी जो भक्ति के कवि हैं, ये जो संत हैं, इन संतों की यहाँ पर तारीफ होगी। कैसे? नाम का महत्व पहला पॉइंट है। कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुणगान करना सभी शाखाओं कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने इष्ट देव के नाम का स्मारक किया है। स्मारक मतलब स्मरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मोर मत बड़ नाम दुही, जेहि किए जग नित बल बूते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें आपको लिखनी होंगी और फिर साथ में याद भी करनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गुरु का महत्व। ठीक है, इन्होंने कहा गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान या उससे बढ़कर बताया गया। मतलब ईश्वर का स्थान यहाँ होगा तो गुरु का स्थान यहाँ माना है इन्होंने। कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा बताते हैं। कौन? कबीरदास जी क्या कहते हैं? गुरु को ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर से मिलाने वाला कौन होगा? गुरु, इसीलिए गुरु बड़ा हो गया। तो कबीरदास जी का कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, ये अभी इतना है। इसका आधा पार्ट बाद में अपलोड करेंगे, अभी आप यहीं तक पढ़िएगा। गुरु गोविंद दियो बताए। ठीक है, थर्ड पार्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।